आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 8। आप दिख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का। और उर्दू खबरनामे में शुरुआत सरहद से। सरहद पे तनाव है, लेकिन सरहद के उस पार से लेकर इस पार के बीच में हालात में एक नया मोड़ आज भी देखने को मिला। लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक आज लद्दाख में आईटीबीपी की गश्ती पार्टी ने 2 मशकूक अफराद को देखा। फरार होने की 2 अफराद ने कोशिश तो की, लेकिन फौजियों के जवानों ने इन्हें रोका। बैग बरामद हुआ। जब तलाशी ली, बैग नहीं बल्कि बोरी बरामद हुई, और जब बोरी की तलाशी ली तो उसमें बिस्किट निकले। अब ये वो खाने चबाने वाले बिस्किट नहीं थे, ये वो बिस्किट थे जो दुनिया की बैनुल-अक़वामी बाजार में सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त जिनकी होती है। और ये सोने के बिस्किट 108 किलोग्राम के थे, यानी 1 क्विंटल 8 किलोग्राम के ये सोने के बिस्किट। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं 21 BN जो लिखा हुआ है, ये सोने के उन्हीं बिस्किट से लिखा हुआ है। तो ये वो तो बिस्किट हैं जो 108 किलो वजन के सोने के बिस्किट बरामद हुए। माफ़ कीजिएगा, 108 किलो वजन के जो वजन के बिस्किट बने, और इनकी बैनुल-अक़वामी बाजार में मार्केट में जो वैल्यू है वो 76 करोड़ रुपए की है। और यहाँ पे साफ ज़ाहिर है 2 अफराद जिनके से बोरा बरामद हुआ, उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन कुछ और गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि तार लंबे हैं, हो सकते हैं, और ये लंबे तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से लेकर चाइना तक ना पहुँचते हों। लद्दाख से चाइना बॉर्डर भी नज़दीक है। और आईटीबीपी के गश्ती पार्टी ने जिन 2 जवानों को पकड़ा है, उनके बारे में माना यही जाता है कि शायद कोई बड़ी लीड्स भी मिल सकती हैं। और उसके बाद सोने के ये ज़ख़ीरा जो है ज़ब्त करने के बाद कस्टम हुकाम को मामला सुपुर्द कर दिया गया है। दोपहर के लगभग 120 के आसपास में इंटरनेशनल बाउंड्री से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर पहले 2 सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए, जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनकी कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 kg गोल्ड, चाइनीज फूड आइटम्स और बाइनोकुलर्स वगैरह। उसके बाद एलआरपी के पार्टी लीडर द्वारा इसकी सूचना श्री अजय निर्माकर कमांडेंट 21 बटालियन को दी गई। अजय कमांडेंट ने एलआरपी ट्रूप्स को बरामद गोल्ड, अन्य सामान तथा अरेस्टेड स्मगलर्स को सेफली 21st बटालियन अटैक हेडक्वार्टर कोयल में लाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए, ताकि आगे की प्रक्रिया और जांच सिस्टर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ जा सके। साथ ही हायर हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया। और ये डिटेन पर्सन का नाम है, नंबर 1 का है तेंजिन तार्गी, एज 40 years, फादर्स नेम सफेल वांगदुर, और दूसरा का चेरिंग चंपा, एज अप्रॉक्सीमेटली 69 years, फादर। नाज़रीन, बड़ी खबरें आ रही हैं पुंछ से लेकर लद्दाख के खित्ते से खबरें आ रही हैं। कुछ फौजी जवानों की लाशें भी लद्दाख से मिली हैं। किस तरह के वो वाक़ा थे, हम उस खबर पे अपडेट करें। पुंछ से बच्चों के बारे में खबर आ रही है, उस पर भी हम आपको अपडेट करें। मेरे ऑफिस के लोग जो है, मेरे कुलीग्स जो हैं, पूरी खबर पे लगे हुए हैं। लेकिन जब तक उस खबर से आपको पूरी तरह से उस खबर से हम बाखबर होते हैं, उस खबर तक पहुँचते हैं, तब तक के लिए आपको बताते चलें। फ़िलहाल सियासत हम पहली नज़र रखते हैं, और सियासत में जम्मू कश्मीर के हालात और इन हालात पर रियासत की सियासी जमातों के बयानात भी आना कल ही से आना शुरू हो गए थे, और अपना अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के हालात को 370 के साथ जोड़ते हुए बताया कि उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 370 से पहले यहाँ पे अक्सर बीजेपी, जब उनकी सरकार थी, बीजेपी और दूसरी जमातें जम्मू कश्मीर की आवाम को, सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिशें कर रही थी। और इनमें बताया जा रहा था कि 370 इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो आज बताएं, 370 तो हटा दिया आपने, फिर ये क्यों हो रहा है? उमर अब्दुल्ला ने बताया, सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी की। और उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में राजभवन को मुखातिब भी किया। जम्मू कश्मीर के सरकार के बड़े अहदेदारों को मुखातिब करते हुए बताया कि काम किया नहीं जाता है, आवाम को परेशान किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए ये सारे इल्ज़ामात जो है लगाए। उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा क्या बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके बाकी सूरत तक। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है, और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और ये साबित हुआ है।
ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ये जो है अटैक्स हो रहे हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना, ये आपने फारूक साहब से सवाल किया, वो फारूक साहब का जो जवाब है आपके सामने है। सर क्या आप मानते हैं कि ये सिक्योरिटी लैब से बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत की तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और चलिए अब जरा बात महंगाई करते हैं। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, आमतौर पे ये शहर में कहा जाता है। और इसी महंगाई को लेकर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में आज मुजाहिरा किया। आपको बताते चलें, पीडीपी ने कल बताया था कि वो मीटर को लेकर बाजार में उतरेंगे और आज अपनी पार्टी महंगाई को लेकर मैदान में उतरी थी। और आज श्रीनगर में अपनी पार्टी के लीडरान ने एक मुजाहिरा किया। श्रीनगर के मुजाहिरा के दौरान इनने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हाय हाय के नारे भी लगाए और हाय हाय के साथ साथ बताया कि सरकार इस महाज में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी के घर से बाहर की तरफ एक मार्च करते हुए अपनी पार्टी के लीडरान ने सरकार की खूब आलोचना की और बताया कि सरकार जो है महंगाई से लेकर दूसरे मुद्दों पर नाकाम हो चुकी है। बिजली का रोना भी हर होया गया, पानी की बात भी की गई और हंदवाड़ा के पानी के मामले से लेकर आम हालात में जिन हालात से आम इंसान को फेस करना पड़ता है उनका भी बताते हुए बताया गया कि इस महाज पे सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। जी, जैसे मैंने अर्ज किया, आज हमारी जिला श्रीनगर की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उनके चीदा ओहदेदारान वार्ड ऑफिसर साहिबान का एक पुरअमन एहतजाज करना था। हमें यहाँ से निकलकर प्रेस कॉलोनी तक जाना था, वहाँ अपना ये पुरअमन एहतजाज दर्ज करना था कि यहाँ जो बिजली फीस लोगों से बिजली सप्लाई के अलावा वसूल किया जा रहा है, जितनी सप्लाई आप बिजली कर रहे हैं उससे तिगना फीस आप वसूल कर रहे हैं। 4-4 हजार, 5-5 हजार, 2,500 हजार, 3-3 हजार की बिलें आ रही है माहाना, जबकि आप सिर्फ 8 घंटे की बिजली सप्लाई करते हो। तो हमारा सीधा साधा मुतालबा है कि बिजली उतनी जितनी आप फराहम करेंगे हम उतना ही फीस अदा करेंगे। दूसरा जो वाटर टैक्स आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसको रोको, वाटर टैक्स नहीं लगाओ, हम वाटर मीटर्स मत लगाओ। ये पुरअमन मुतालबा है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का, और यही आज हमारा मुतालबा था इस प्रोटेस्ट रैली में। अपनी पार्टी महंगाई की बात करी थी, मीटर की बात करी थी, लेकिन आज मजदूरों का कौमी दिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने CPIM ने श्रीनगर में मनाया। और श्रीनगर में हस्ब रिवायत प्रताप पार्क में आज उन्हें मजदूरों के कौमी दिन पे मजदूरों की हालत जार के हवाले से बताया कि मजदूर से ही मुल्क तरक्की करता है। लेकिन इसी मजदूर के हवाले से सरकारों ने कभी कोई कदम नहीं उठाया, वो कौमी सरकार हो, नेशनल सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार। मजदूर कल भी रोता था, मजदूर आज भी रोता है, और जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बना रखी है उससे यही लगता है कि मजदूर आगे भी रोता रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में मजदूरों की हालत जार बदलने की अपील करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वक्त है और इस वक्त में सरकार को मजदूर की हालत जार बदलने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। आशा वर्करों से लेकर आंगनवाड़ी से लेकर दूसरे सरकार के महकमों की जो है हालत जार बयान करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये आखिर कब तक चलेगा। आपने तशरीफ, आप यहाँ पहुँचे, यहाँ आए, आपको इंतज़ार करना पड़ा कुछ देर के लिए, माजरत खा हूँ। आज CITU की तरफ से जो मुल्क का एक बड़ा ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म है, पूरे मुल्क में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से आज डिमांड्स डे है। हमारी मांगे हैं, डिमांड चार्टर है। उन मांगों में सबसे बड़ा मसला है कि मुल्क के आवाम को जॉब्स दिए जाए, नौजवानों को जॉब चाहिए, कि निजकारी का सिलसिला, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला बंद किया जाए, ये पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। आशा वर्कर, स्कीमों में काम करने वाले, NRHM में या इसके अलावा जो बाकी ICDS स्कीम में काम करने वाले हैं, कैजुअल लेबर हैं। बहरहाल हम कानून की पासदारी करते हैं, हमने कभी कानून को अपने हाथ में लिया नहीं। ट्रेड यूनियन एक
बात रोजगार की, बात मजदूर की, लेकिन आप बताएं, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का सन मिजाज के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कुछ खबरें हैं, स्कूल का मामला भी है, सोपोर के स्कूल में भी आग लगी है, और मेंढर पूंछ से दिलदोज 2 बच्चों के हवाले से खबर आ रही है। 2 बच्चों की सरकटी लाशें मिली हैं, गला कटा हुआ लाशें मिली हैं। मासूम नवजायद बच्चों की बात की जा रही है। वो क्या खबर है अब आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। Of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद तो अब ज़रा महकमा तालीम के डायरेक्टर का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। आज श्रीनगर में उन्होंने एक फंक्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम के हवाले से भी बताया। ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूलों के हवाले से जो खबरें आ रही है, जो लगातार इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले डोनेशन लेते हैं और दूसरी तरह के, तो इसी चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में एक तकरीब पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बताया कि ऐसा नहीं होगा और जो भी प्राइवेट स्कूल जो है डोनेशन लेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कायदे और कानून जो सरकार ने बना रखे उसकी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक़ हुसैन ने आज तालीमी निज़ाम में छुट्टियों की बात भी करते हुए बताया कि हो सकता है माहौल जो है, मिजाज जो है मौसम का, वो थोड़ा सा रंगीला है, तो इस रंगीले मिजाज में कुछ कुछ रंगीन भी बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन क्या वो रंगीन होगा या संगीन होगा ये वक्त फैसला करेगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने श्रीनगर में बताया। ऑब्जर्विंग द ग्राउंड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हम देख रहे हैं। वी विल बी इन टच विद द वेदर डिपार्टमेंट। जैसी एडवाइजरी होगी वी विल टेक ए कॉल। डायरेक्टर साहब, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो भी मिसलेनियस चार्जेस और एडमिशन फीस लेंगे तो उनके खिलाफ देखिए ये दूसरा स्टेप नहीं। वी हैव अगर जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे। ऑल इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड देयर। तो उसमें कोई स्कूल आपके पास या पेरेंट कोई आया है जो जिनकी? यस, वी रिसीव फी फिक्सेशन कमेटी के पास सारी कंप्लेंट्स आई है। वी हैव एनालाइज्ड दोज कंप्लेंट्स एंड वी हैव अकॉर्डिंगली आई हैव साइंड दोज मिनट्स टुडे मॉर्निंग। दोज आई विल बी सेंडिंग टू द चेयर। और नाज़रीन, आपको जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात में अमवात का सिलसिला, हादसात और अमवात और हादसात के बीच में कश्तवाड़ से बुरी खबर। आज 2 बच्चे वहाँ पे दरिया में नहाते हुए चल बसे हैं। 13 साल का यासिर हुसैन और 16 साल का निसार हुसैन, ये दोनों भाई थे और बताया जाता है कि ये गंदोचली संगल की नहर में नहा रहे थे कि पानी के तेज़ बहाव पर काबू नहीं रख सके, बर्दाश्त नहीं कर सके और दोनों भाई गर्क आब हुए। करीबन 4 घंटे की मशक्क़त के बाद, अनथक मेहनत के बाद पुलिस उनकी मैतें दरियाफ्त की है और उन्हें लवाकीन के सुपुर्द किया है आखिरी रसूमात के लिए। इधर हादसात का सिलसिला है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारसू में भी आज हादसा हुआ। बारसू बडगाम गांदरबल का इलाका है और बारसू गांदरबल में यह हादसा तस्वीर में साफ नज़र रहा है। माफ़ कीजिए, बारसू अनंतनाग में है और इसके साथ साथ सोनमर्ग गांदरबल में एक तस्वीर अभी 4 लोगों के ज़ख्मी होने की है। ये तस्वीर आप देखिएगा,
ये गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी है और बिल्कुल फुटबॉल बन गई है। हादसा कितना संगीन था आपको अंदाज़ा हो सकता है। और यहाँ जो लोग बचे हैं उनके हवाले से ही कहा जा सकता है जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कितनी ऊंचाई से ये आके नीचे गिरी है और बिल्कुल फुटबॉल की तरह ये गाड़ी बन गई थी। ये सोनमर्ग के सरबल के इलाके में हादसा पेश आया है। 4 इसमें ज़ख्मी हुए हैं और स्कूटर से एक बच्चे की एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट राजौरी के इलाके में हुआ है। और राजौरी में एक स्कूटी सवार नौजवान जो है वो टक्कर के नतीजे में जान बक हुआ है और उसकी मौत वाक़ा हुई है। जी मेरा कज़न था ये मेहताब मलिक, जियो कंपनी में जॉब करता था ये। तो आज सुबह ये घर से ऑफिस के लिए निकला था अपने साथ जियो के कुछ सामान लेके। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ था स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी के बाहर। तो वहाँ पे थोड़ी सी कंजेशन थी। कुछ एक टाटा मोबाइल वाला आया, उसको हिट किया और पहले हिट किया, उसको अनबैलेंस हुआ तो नेक्स्ट वो थोड़ा नीचे फेल्ट हुआ तो उसके पीछे वाले टायर पे उसकी मतलब सर आया तो देन उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। माजी में हम टिप्पर की बात करते थे, आजकल अक्सर जगहों पे टाटा सूमो की बात की जाती है और अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि अभी टाटा सूमो भी बच्चों की जान लेने पे तुली हुई नज़र आती है और शहर के लोगों की जान ली जा रही है। ये अक्सर इल्ज़ाम है और उसके लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए जाते हैं। शहर श्रीनगर के अंदरूनी शहर में जहाँ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जहाँ पे छोटे छोटे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, 2-2 मरला 2.5 मरला का है और वहाँ पे अगर कोई अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहे, पुराने जो है मकान गिराना चाहे, नया तामीर करना चाहे, कुछ रेनोवेशन करना चाहे तो फटाफट हमारे कुछ इदारे ख़ासतौर पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग खड़ा हो जाते हैं। अक्सर जगहों पे इल्ज़ाम करप्शन का भी लगता है, लेकिन अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि करप्शन की सबसे बड़ी वजह यही है कि इतनी लवाजमात रखी गई हैं कि उन लवाजमात को पूरा करने में जितना खर्चा आता है, जितना आदमी का जो है रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, उससे बेहतर है कि उसका आधा ही रिश्वत पे खर्च हो जाता है। तो बेटर लोग करते हैं कि रिश्वत ही, तो रिश्वत का एक ज़रिया भी है जो लवाजमात हैं बहुत ज़्यादा। तो उसी चीज़ को लेकर आज श्रीनगर में इकनॉमिक अलायंस के फारूक अहमदार ने भी मीडिया से बात करते हुए सरकार से अपील की कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ पे सरकार को नरमी बरतने की ज़रूरत है। इतने जो परमिशन वगैरह ले रखे हैं, पानी परमिशन BHE से, परमिशन बिजली से, परमिशन गली से, परमिशन मोहल्ले से, परमिशन तहसीलदार से, परमिशन वार्ड अफसर से, इतने परमिशन हैं कि आदमी थक जाता है और हफ्तों क्या महीनों परमिशन लाते लाते थक जाते हैं। और उस परमिशन लाने में जितना तेल खर्च, जितना गाड़ी खर्च, जितना किराया खर्च होता है, उससे कम रिश्वत दे के ही मामला हल हो जाता है। तो उन्हें आज सरकार से अपील की कि कुछ एरियाज़ में सरकार को लीनियंट व्यू लिया जाना चाहिए और शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में सरकार को इसकी तरफ नज़र रखनी चाहिए। जो परमिशन वगैरह श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे रही है उस पर कहीं न कहीं लीनियंट व्यू की ज़रूरत भी है। एक्चुअली हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की साइड से, क्योंकि जो भी मुश्किलात मसाइल होते हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कश्मीर में, चाहे यहाँ के आम लोग हो, चाहे यहाँ के ताजिर हो, हर टाइम इस पे बात करने की कोशिश की कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को और सरकार को कन्वे करने की कोशिश की कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। लिहाजा करके यही मुद्दा मकसद था। आज भी जो हमने आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया एमरजेंसी के हवाले से, उसमें एक मसला है यहाँ पर आप देखें, जो जितने भी हमारे लोग श्रीनगर शहर में रह रहे हैं, क्योंकि जगह की बहुत प्रॉब्लम है श्रीनगर शहर के हवाले से, मगर उसके बाद उनको इस तरह हिरासमेंट करना उसके हवाले से, नहीं आपकी डिविजन है, आपने नारूज पूरे नहीं किए। मेरे ख्याल से एक रिलीफ मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। जितने भी हमारे रेजिडेंशियल हाउस बनते हैं श्रीनगर के हवाले से, चाहे 2 मरले हो, 3 मरले हो, 4 मरले हो, उनको एक रिलीफ मिलना चाहिए ताकि जो उनकी परेशानी है गुजर बसर के हवाले से वो। शहर खास का हाल अहवाल, कल आपने हंदवाड़ा का हाल अहवाल भी हमारे ख़ास प्रोग्राम में देखा था। रात 9 बजे हमने प्रोग्राम में आपको बताया था दिन भर में कि हंदवाड़ा में 4 लोगों की मौत हुई। आज हम खुद हंदवाड़ा गए हुए थे, लेकिन उस हंदवाड़ा में आज हमने क्या देखा वो हम आपको रात 9 बजे बताएंगे हमारे ख़ास प्रोग्राम दिन भर में। और उसमें हम बताएंगे कि हमने एक मेडिकल शॉप पे प्रिस्क्रिप्शन देखे, 13 प्रिस्क्रिप्शन
और उनमें एक दवाई हमने सब प्रिस्क्रिप्शन में देखी, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ में कल की आग के कल को जो अमवात हुई उसके बाद क्या सूरत हाल है, इल्ज़ाम क्या लग रहे हैं, उस पर भी हमने तफसील से वहाँ लोगों से जानकारी हासिल की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें, आग लगने के वाक़ात कश्मीर में इन दिनों हर जगह दिखाई देते हैं, लगातार खबरें आ रही है आग लगने की। और ये तस्वीर गांदरबल की है। गांदरबल के पांदश के इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में आज बाद दोपहर आग नमूदार हुई और जब तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला वहाँ पे पहुँचता, मुकामी लोग पहुँचते, आग बेकाबू हो चुकी थी और इस 2 मंजिला इमारत को खाकस्तर किया गया। लेकिन सोपोर से खबर है, सोपोर में एक प्राइवेट स्कूल में आज आग लगी है। बाद दोपहर सोपोर के बाबा यूसुफ के इलाके में, तस्वीर सोपोर की दिखाइएगा आबिद, बाबा यूसुफ के इलाके में जो है ये तस्वीर है बाबा यूसुफ के इलाके में। और यहाँ पे स्कूल में लगी आग जो है इससे स्कूल की इमारत खाकस्तर हो गई। अब यहाँ पे आग लगने की वजह जो है मुकामी लोगों के मुताबिक इस स्कूल के पीछे कचरे का ढेर था और अक्सर वहाँ पे लोग जो है कभी कभी वो कचरा जला जाते थे। कचरा तो ऊपर से जल गया था लेकिन दबी चिंगारी वहीं पे थी और वो चिंगारी जो है वो शोलू में बाद में बदल गई और जब तक लोगों को पता चलता तब तक वो चिंगारी इस स्कूल की इमारत को नजर आतिश कर चुकी थी, खाकस्तर कर चुकी थी। हमारी इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बाबा यूसुफ सोपोर जो है, इसमें जो इसकी इमारत में जो आग लगी है ये ख़ुद अपने आप में एक अलमिया है और कहीं न कहीं लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे पीछे कचरे का ढेर था, उस ढेर में। लेकिन हक़ाइक़ सरकार को समझने चाहिए, तफ्तीश इसकी ज़रूरी है। उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं लेकिन तफसील से रात 9 बजे आपको बताएंगे कि हमने आज क्या देखा, वो रात 9 बजे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। वादियां और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन खुशामदीद, आपको बताते चलें साल 2024 और आधा साल से ज़्यादा का गुजर चुका है। इस साल के दौरान कश्मीर में चूँकि वर्क सीज़न जो है बहुत कम है
तो इस साल ज़्यादा काम हो ही नहीं सका, क्योंकि इलेक्शन कोडल फॉर्मेलिटीज़, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, तो कुछ ज़्यादा डेवलपमेंटल काम नहीं हो सका, खासतौर पे हमारे रोड मैगडमाइज नहीं हो सके। लेकिन अब जहाँ कहीं पे भी वक्त भी कम बचा है, लेकिन जहाँ कहीं भी सरकार जो है सड़कों को मैगडमाइज वगैरह करने की बात करती है तो वहाँ से अक्सर शिकायतें आती हैं। तस्वीर हम आपको गांदरबल के हारन की दिखाते हैं। मुकामी लोग हारन गांदरबल के मुकामी लोग बता रहे हैं कि हारन से श्रीनगर तक की जो सड़क है, इसमें जो तारकोल का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, अब उसकी तस्वीर यही है, गैर मियारी है। और ये तारकोल जब आज उखड़ रहा है तो हाथ से उखड़ रहा है, तो 10 दिन के बाद जब इसमें पानी गिरेगा तो क्या होगा। मुकामी लोग तस्वीर हमारे कैमरा के सामने दिखाते हुए बता रहे थे कि यह है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों पर तेल डालने का काम। और PMGSY, जिसे प्रधानमंत्री यानी वज़ीर-ए-आज़म के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से जो काम है, उसमें भी खुर्द-बुर्द किया जाता है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम था, ताम हुकाम मानने को तैयार नहीं है। तस्वीर आप देखिए, सरकार भी देखे, अब कौन सच बोलता है। हुकाम कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही काम हो रहा है, लोग कहते हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है। तस्वीर जो कहती है वो आप देख लीजिएगा। बट हकीमुल गांदरबल में रहता हूँ, इलाके शेरपथरी में, और जो ये हम आप ये रोड देख रहे हैं, ये एक शहरत बनी हुई है। सोरा से लेकर सोपुर, पूरा सोपुर से लेकर यहाँ जितने भी अपनी शेरपथरी इलाके के लोग हैं, यहाँ सोरा में जिसको भी जाना होता है 5 मिनट में यहाँ से सोरा तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये रोड पे आजकल मैडम पड़ रहा है, और इस मैडम को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि ये 2 दिन टिकेगा कि 4 दिन टिकेगा, ये ऊपर वाला ही जानता। चलिए, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा, रात 8 बजे का 8:30 बजने को हैं, 8:27 हो चुके हैं। ठीक 8:30 बजे मेरे साथी रियाज अहमद आपके लाएंगे कश्मीरी खबरनामा। लेकिन आप जुड़िएगा मेरे साथ रात 9 बजे एक बार फिर प्रोग्राम दिन भर में हम हंदवाड़ा का हाल अहवाल आपको ख़ास तौर पे बताएंगे, और मेंढर पुंछ में क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन रियाज के कश्मीरी खबरनामे के बाद। फिलहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।